नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत सबरंग कार्यक्रम में एक बार पुनः आप सभी का। एक ऐसा मंच, एक ऐसा परिवार जहां प्रतिदिन सुबह हम एक दूसरे से मिलते हैं और कुछ सुंदर सुंदर बातों के साथ दिवस की शुरुआत करते हैं। दिवस की शुरुआत यदि इन अच्छी बातों के साथ होती है तो सचमुच बड़ा ही सुकून मिलता है, बड़ा ही आनंद मिलता है, क्योंकि विचार ही तो जीवन का निर्माण करते हैं और ये सुंदर विचार ही तो हैं जो हमें आगे बढ़ने में, अपने जीवन को सजाने संवारने में मदद करते हैं। तो मित्रों, आज बात करते हैं अनुशासन की। आप विचार करें, सृष्टि पर एक नज़र डालें, हर चीज़ कितनी अनुशासित रूप से कार्य करती है। यदि कहीं भी अनुशासन भंग हो तो चीज़ें कैसी हो जाएंगी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ग्रह नक्षत्र सब अपनी एक गति में, एक अपने कक्ष में घूम रहे हैं, अनुशासित रूप से घूम रहे हैं। यदि कोई भी अपनी कक्षा से इधर उधर होता है तो क्या हो सकता है, हम सोच सकते हैं। नदी अनुशासित होकर यदि प्रवाहित हो रही है तो जीवनदायिनी होती है। यदि वो अपना अनुशासन तोड़ दे तो कितनी तबाही हो सकती है, हम देखते भी हैं। वायु अनुशासित है, कितना सुकून और जीवन दे रही है, लेकिन वही यदि अनुशासन से परे हो जाए तो तूफान का रूप लेकर के सब कुछ नष्ट कर सकती है। दिन है, रात है, सब चीज़ें कितनी व्यवस्थित है, नियम पूर्वक अनुशासन से चल रहे हैं। हम भी यदि अपने जीवन में सुकून चाहते हैं, शांति चाहते हैं, सफलता चाहते हैं, समृद्धि चाहते हैं, तो इस अनुशासन का बहुत बहुत महत्व है मित्रों। जो नियम हम अपने जीवन में बनाएं, बहुत अनुशासित होकर उनका पालन करें। जीवन भी एक सुंदर सीख देता है हमें कि कैसे अनुशासन के माध्यम से तुम शिखर की ओर चल सकते हो। तो अनुशासन की जो ताकत है, शक्ति है, जो ये हमें उत्साहपूर्वक आगे बढ़ने में मदद करती है, उसी पर आज की सुंदर चर्चा रखेंगे। आइए पहले सुनते हैं आज के सुवाक्य को। हार तब होती है जब हम रुक जाते हैं, वरना हर ठोकर तो सीढ़ी है उड़ान की। हार कभी भी बाहर से नहीं आती, वो तो तब होती है जब हम अंदर से रुक जाते हैं। जीवन में ठोकरें आना स्वाभाविक है, लेकिन वो हमारी रुकावट नहीं, हमारी सीख होती है। वो ठोकरें हमारी उड़ान को ऊंचाई देती है, जैसे हर सीढ़ी मंजिल के और करीब ले जाती है। जो चलते रहते हैं उनकी हार भी उन्हें आगे बढ़ने का रास्ता दिखा देती है। इसलिए हर ठोकर को अनुभव बनाएं और हर अनुभव को उड़ान का जरिया। मित्रों, अनुशासन सफलता की नींव है। बिना अनुशासन के किसी भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता। यदि विद्यार्थियों ने एक टाइम टेबल अपने लिए निर्धारित किया है, लेकिन अनुशासित होकर उसका पालन नहीं कर रहे हैं, तो क्या वो अपने लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे? हमने अपने बिजनेस के लिए एक बड़ा टारगेट सेट किया है, लेकिन हम अपनी दिनचर्या में अनुशासित नहीं हैं, हम जो तय करते हैं उसमें अनुशासित या दृढ़ नहीं हैं, तो क्या हम अपने उस ध्येय को प्राप्त कर पाएंगे जो हमने बनाया है? टारगेट को कभी भी हासिल नहीं कर पाएंगे। तो मित्रों, अनुशासन सचमुच सफलता की नींव है। इसीलिए जो भी हम नियम अपने लिए बनाएं, जो सफलता के लिए आवश्यक है, जीवन के लिए आवश्यक है, उसमें बहुत दृढ़ रहें, दृढ़तापूर्वक अपने उन नियमों का पालन करें, अनुशासित होकर चलें, तो निश्चित रूप से सफलता आपके कदम चूमती है। ओम शांति। आज का लेटर है पी, यानी कि प्लांट बेस्ड डाइट, जिसे हम कहते हैं वीगन डाइट। यानी कि हमारे डाइट में कोई भी एनिमल या एनिमल प्रोडक्ट नहीं रहेगा, कंप्लीटली प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट। तो इसमें हम कौन कौन सी चीजें खाएं और क्यों खाएं? प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट खाना इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे वेट लॉस बहुत फास्ट होता है। तो प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स, यानी कि जितनी भी तरह की दालें हैं, ये हम अगर अपने डाइट में अच्छी तरह से इंक्लूड करना शुरू करें तो हमारे बॉडी को अच्छी प्रोटीन भी मिलती है, जो प्लांट बेस्ड प्रोटीन है। तो हमें एनिमल या एनिमल प्रोडक्ट्स की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है।
वेट लॉस भी होगा, साथ साथ में प्रोटीन भी बॉडी को मिलेगा। इसके अलावा जितने भी तरह के वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हैं, इन्हें हम या तो रॉ कंज्यूम करें या फिर इसे स्टीम करके कंज्यूम करें, तो इससे हमारी बॉडी की अल्कलिनिटी भी बढ़ती है। हमारे बॉडी में बीमारियां आने के जो रीजंस है, उसका सबसे बड़ा रीजन है कि हम बहुत ज्यादा एसिडिक फूड लेते हैं। तो जितना ज्यादा एसिडिक फूड लेंगे उतनी बीमारियां बढ़ेगी। तो प्लांट बेस्ड डाइट में ज्यादा अल्कलाइन फूड आपकी बॉडी में जाएगा, तो आपकी जो बीमारियां हैं वो भी कम होती जाएगी और वेट लॉस भी इजी होगा। तो दालों के साथ साथ फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स को या तो सैलेड के फॉर्म में खाना या जूस के फॉर्म में पीना या फिर उसको अच्छी तरह से स्टीम करके खाना, तो ये सारी चीज़ों से हमें जो है हमारी बॉडी जो है वो हेल्दी भी रहती है। तो प्लांट बेस्ड डाइट की ओर हम जितना जाते हैं, एनिमल के ऊपर जो क्रुएल्टी होती है, जो हम अलग अलग तरीके से, चाहे वो उसका मिल्क निकाल रहे हैं या नॉनवेज जो खा रहे हैं, उस क्रुएल्टी को हम बचा सकते हैं, एनिमल्स को बचा सकते हैं। तो प्लांट बेस्ड डाइट ही हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छा है और एनवायरनमेंट और ये जो एनिमल्स हमारे आसपास है उनके लिए भी अच्छा है। तो ज़रूर विज्ञानिज्म को अपनाएं। थैंक यू। ओम शांति। मित्रों, खुद पर नियंत्रण रखना बहुत बहुत ज़रूरी है। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना, अपने विचारों पर नियंत्रण रखना, क्योंकि यहीं हम अनुशासित नहीं रह पाते या अपने आप को अनुशासित नहीं रख पाते। भावनाओं में बह गए, विचारों में बह गए और अपने लिए जो नियम कायदे हमने बनाए हैं या जो हमारी सफलता के लिए बहुत आवश्यक है, उन्हें हम तोड़कर आगे निकल जाते हैं। और ये हमारी एक आदत बन जाती है अपने नियमों को तोड़ने की, अनुशासन में न रहने की। कई बार हमें ये बंधन प्रतीत होने लगता है, लेकिन वास्तव में ये बंधन नहीं है। और यदि बंधन मानते भी हैं तो ये सुखद बंधन है, जो आज भले परिश्रम करा रहा है, आज भले थोड़ा तकलीफ देह लग रहा है, लेकिन कल आपके भविष्य को बहुत उज्जवल करने वाला है, बहुत सुखद करने वाला है। जिन बच्चों को बचपन से अनुशासन में रखा जाता है, वो आगे बढ़कर हर क्षेत्र में निखरते हैं, सफल होते हैं। और जिन्हें अनुशासन का पाठ ही नहीं पढ़ाया जाता, उनका भविष्य आप देख सकते हैं कि क्या होता है। इसीलिए अपनी भावनाओं, अपने विचारों, अपने जीवन पर नियंत्रण रखना, उन्हें अनुशासित रखना बेहद ज़रूरी है। हर कदम आगे बढ़ते रहेंगे। ऑनेस्टी इज़ वेरी इम्पोर्टेंट इन सभी की लाइफ में, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ईमानदारी। मेरे साथ में भी ऐसा हुआ है। सतनाम, तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ है? हाँ, मेरे साथ भी हुआ है बहुत बार। लेकिन बहुत बार ऐसी मजबूरी होती है, ऐसी सिचुएशन होती है, या मम्मी की डांट सुननी पड़ती है या टीचर की डांट सुननी पड़ती है, तो हम उससे बचने के लिए थोड़ा सा झूठ बोल देते हैं। तो क्या वो सही है? ये कहीं आपकी माइंड में प्रोग्रामिंग करती है। छोटा सा झूठ तो चलता है स्कूल में, फ्रेंड्स के साथ, टीचर के साथ या पेरेंट्स के साथ, और वहाँ पर भी आपको ये लगा कि ये छोटा सा झूठ बोलने से क्या फ़र्क पड़ता है। तो जहाँ हम एक के बाद दूसरा कर्म करते जाते हैं, तो वो हमें मन में एक दो बार तो आता है, नहीं दिस इज़ रॉन्ग, लेकिन हम कन्विंस कर लेते हैं यार क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन थोड़े समय बाद वो हमारा संस्कार बन जाता है। फिर हमें अंदर से गिल्ट भी नहीं होता कि हम गलत कर रहे हैं। और जहाँ हम छोटी छोटी चीज़ों में सफलता पाने लगते हैं, हालांकि ये सफलता नहीं है, लेकिन हमें क्योंकि वो शॉर्ट टर्म सफलता तो लग रही है ना कि हम कामयाब हुए जो हम पाना चाहते थे, तो हमारी आदत बन जाती है। और बड़े होकर हम बड़े बड़े झूठ बोलने में भी हिचकिचाते नहीं हैं। हमारी कॉन्शियस हमें रोकती नहीं है, क्योंकि उसको बचपन से झूठ बोलने की आदत पड़ी हुई है। और फिर कहीं हम लाइफ में बड़ी बड़ी गलतियां कर बैठते हैं, और ऐसे ही हमारा जो वैल्यूज़ हैं वो ख़त्म हो जाती है हमारी लाइफ से। फिर छोटी गलती क्या, बड़ी गलती क्या, गलतियां करते हुए हम कॉन्शियस ही नहीं फील होते। राइट, बिल्कुल सही बोला आपने मैम, कि छोटी छोटी चीज़ें हम जिनको इग्नोर करते हैं वो हमारा संस्कार बन जाता है, हमारा हैबिट बन जाता है। फिर धीरे 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 बड़ी बड़ी चीज़ों में वो तब्दील हो जाता है। फिर कभी हम पकड़े जाते हैं तो वो गिल्ट फीलिंग तो आती है, लेकिन हमारे रिश्ते, हमारा इम्प्रेशन,
अपनी ही नज़रों में और औरों की नज़रों में भी हमेशा के लिए कई बार खराब हो जाता है, राइट। है ना। तो छोटी सी अभी हम अपनी चेकिंग रखेंगे तो हमारे लिए दैट विल बी वेरी फ्रूटफुल in maintaining those values in our life, and ultimately it will have a very positive effect on our relationships also. मित्रों, अनुशासन आत्मसम्मान बढ़ाता है। आत्मसम्मान भी और औरों का भी सम्मान अर्जित कराने के पात्र बनाता है, क्योंकि जो नियम आपने बनाए जब आप उन्हें पालन करते हैं ना, तो खुद के लिए ही एक सम्मान बढ़ जाता है, जिसको हम आत्मसम्मान कहते हैं कि हाँ, मैं कर सकता हूँ और मैंने जो नियम बनाए सचमुच उन्हें पालन करने की ताकत, उसकी क्षमता मुझ में है और मैं अपने नियमों का अपना ही सम्मान करता हूँ उनका पालन करके। तो अपनी नज़र में आत्मसम्मान, और दूसरे भी जो देखते हैं कि ये कितना अनुशासित है, कितना अपने नियमों पे दृढ़ है, उस पर चलने वाला है, ये कभी भी नियम भंग नहीं करता। आप सोचें, क्या ऐसे व्यक्ति के लिए सामने वाले के मन में कभी अपमान या घृणा की बात उत्पन्न हो सकती है? कतई नहीं, बल्कि वो सम्मानित, खुद भी सामने वाले को सम्मान देता है और प्रेरित होता है कि मैं भी ऐसा ही करूं। तो देखें, आत्म अनुशासन आपको कितना ऊंचा उठा देता है, आत्मसम्मान भी दिलाता है और औरों का भी सम्मान दिलाता है। यही तो हमें चाहिए ना। ओम शांति। मानव जीवन में जब आगे बढ़ता है, आगे बढ़ते बढ़ते कई बार अपने ही आगे बढ़ने की तरक्की से वो इतना अंधाधुंध अहंकार में आ जाता है, उसे तरक्की के कारण दूर बैठे हुए लोगों से बात करना तो आ जाता है, लेकिन जो बाजू में है उनको देखना वो भूल जाता है। इसलिए तो गीता कहती है समभाव चाहिए। याद रखना, जितना ऊंचा चढ़ेंगे उतरने में उतना ही समय लगेगा। इसलिए कितनी भी तरक्की क्यों ना हो, बाहर की तरक्की हो, मन की तरक्की हो, लेकिन हमारी तरक्की हमारे रास्ते का कांटा कभी ना बने, बाधा ना बने, अहंकार ना बने। शुद्ध स्वमान में रहना, अपने समस्थिति में रहना, स्वस्थिति में रहना बहुत अच्छी बात है। जो चीजें मिली है उसकी खुशी में हम अवश्य रहेंगे, लेकिन कभी घमंड नहीं करेंगे। ये है समस्थिति। ऐसी स्थिति को जब हम बना के रखते हैं तो हमारे अंदर से कोई भी मन में बुरे विचार दूसरों के प्रति या खुद के प्रति कभी नहीं आते। अगर बुरे विचारों के आधार से हम कर्म करते हैं, अंदर बुरे विचार है, बाहर से हम कितने भी सियाने क्यों न बने, लेकिन यद्भावम तद्भवति, इसको हम सुनते आए हैं। इसलिए हम सदैव अपने मन को, मन की स्थिति को, दृष्टि को, हमारे बर्ताव को समान स्वरूप से बनाए रखने के ऊपर ध्यान दें। ध्यान लगाना केवल बैठ के करना नहीं होता है, जीवन के हर कदम में ध्यान रखना जरूरी है। अनुशासन पूर्वक व्यक्ति जब आगे बढ़ता रहता है तो कछुए और खरगोश की कहानी हमने सुन रखी है। जीत कछुए की होती है क्योंकि वो अनुशासित है और निरंतर आगे बढ़ रहा है, जबकि खरगोश अनुशासन को छोड़ के बिल्कुल अलबेला हो जाता है कि नहीं, मैं तो कभी भी कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, मेरे पास सब कुछ है। ये वाली जो सोच है अनुशासनहीनता का प्रतीक है। अनुशासन जो हमें निरंतरता सिखाता है, अनुशासन जो हमें परिश्रम करना सिखाता है, अनुशासन जो हमें नियमबद्ध रहना सिखाता है, ये जीवन की सबसे बड़ी ताकत है जो हर असंभव कार्य को संभव कर दिखलाती है। इसलिए मित्रों, अनुशासन की ताकत को पहचानें और अपने आप को अनुशासित करके सफलता के शिखर पर पहुँचें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ नमस्कार। ओम शांति।